वेलकम बैक। और अभी आपको लिए चलेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फयाजुल हसन चौहान पंजाब असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। पंजाब के अंदर 40 से 45 MPs जो हमारे हैं उनके खिलाफ 5 से लेकर 6-6, 8-8 FIRs वो काट दी हैं। ये पंजाब असम्बली के वकूए को बुनियाद बना के और 25 मई के लॉन्ग मार्च को बुनियाद बना के। क्या उसके पीछे राज है? राज एक ही है कि ये चाहते हैं, इन्हें पता है कि पंजाब असम्बली में ये बजट पास नहीं करवा सकते। इनके पास अक्सरियत उस अंदाज से नहीं है कि ये बजट पास करा सकें। इन्होंने फिर उसका दूसरा हल निकाला कि हमारी अपोजिशन जो है, जो PTI है, उसके MPs को गिरफ्तार किया जाए, उन्हें पाबंद सलासिल किया जाए और इस अंदाज से हम कोई 5, 10, 15, 20, 25, 30 जनाब MPs की गैर हाजिरी करवा के अपना बजट पास करवा लेंगे। और दूसरा जो इसके पीछे उनकी इंटेंशन है, वो इंटेंशन ये है कि 17 जुलाई को पूरे पंजाब के अंदर 20 सीटों के ऊपर ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है और हर रोज़ आपको एक क्लिप क्या है वो वायरल नज़र आता है कि इनका हमारा जो लोटा है वो वोट मांगने के लिए फ़ोन करता है अपने किसी अजीज़ को, तो आगे से वो जवाब दे रहा होता है कि भाईजान हम मर जाएंगे, कट जाएंगे, लेकिन हम नून लीग को वोट नहीं देंगे, हम गद्दारों को वोट नहीं देंगे, हम जनाब इम्पोर्टेड हुकूमत को वोट नहीं देंगे, हम मीर जाफ़र और मीर सादकों को वोट नहीं देंगे। अब इन हालात के अंदर इन्होंने क्या प्लान बनाया? इन्होंने कहा कि जिस हल्के के अंदर डिस्ट्रिक्ट के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं वहाँ के MPs को, वहाँ के सूबाई अहदेदारों को और डिस्ट्रिक्ट अहदेदारों को इन्होंने पाबंद सलासिल करने का प्रोग्राम बनाया हुआ है और ये गिरफ्तारियाँ कर रहे हैं। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कल भी मैंने पॉइंट आउट की थी, आज मैं फिर पॉइंट आउट कर रहा हूँ, इलेक्शन कमीशन का इम्तिहान जारी और सारी है। इलेक्शन कमीशन अपने 95% इम्तिहानात के अंदर फेल हो रहा है पिछले कई माह से। अभी भी एक इम्तिहान उसका पर्चा उसके सामने खुला हुआ है, उसने उसको हल करना है। वो क्या? मैंने कल पॉइंट आउट किया था कि 7 सेक्टरों के तबादले हुए हैं। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन जब आपका इलेक्शन का शेड्यूल आ जाता है तो पंजाब हुकूमत या वफाक हुकूमत वो किसी किस्म की कोई पोस्टिंग ट्रांसफ़र नहीं कर सकती। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, हम इंतज़ार कर रहे हैं कि वो 7 सेक्रेटरी, जिसमें एक एजुकेशन का सेक्रेटरी है जिसका 90% रोल इलेक्शन के अंदर रिगिंग करने में उसातिज़ा को, टीचर्स को, महकमा तालीम के मुलाजमीन और अफसरान को प्रिजाइडिंग अफसर, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसर, पोलिंग अफसर के तौर पर डिप्यूट करने के हवाले से उसका किरदार है। तो जनाब, सबसे पहले तो मेरा मुतालबा है PTI के एक तर्जमान होने के नाते से कि फौरी तौर पे 7 जून को जो 6 या 7 तबादले हुए हैं, इलेक्शन कमीशन इसका नोटिस ले, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट इसका नोटिस ले और सुप्रीम कोर्ट नोटिस लेते हुए फौरी तौर पे इलेक्शन कमीशन को कहे कि वो उन तबादलों को फौरी तौर पे वापस ले। दूसरी जो सबसे अलार्मिंग पोजीशन इस वक्त ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से, चीफ सेक्रेटरी खुद हर हल्के के अंदर जहाँ पर ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है वहाँ पर जा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन किसी किस्म का कोई तरक्याती काम अनाउंस नहीं हो सकता जहाँ पर इलेक्शन हो रहे हों। ये उसकी भी धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। ये इल्लीगल वज़ीर आला हमजा शहबाज, इन्होंने उन तमाम 20 हल्कों में जिनको टिकट दिए हैं उनकी सपोर्ट करने के लिए चीफ सेक्रेटरी खुद जाकर मीटिंग्स हेल्ड कर रहे हैं और वहाँ जाकर सारे सरकारी मुलाजमीन को, कमिश्नर को, डिप्टी कमिश्नर को, RPO को, CPO को और इन सबको, DPOs को वो ऑन बोर्ड ले रहा है। और ये प्री पोल रिगिंग बिल्कुल पूरे सज धज के और पूरी शान के साथ जारी और सारी है। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद इंशाअल्लाह 17 जुलाई को इनकी किस्मत में इनकी ज़मानतें ज़ब्त होंगी और इनकी किस्मत में ज़िल्लत, रुसवाई, जगहसाई और सियासी बेहयाई के अलावा कुछ नहीं आएगा। जवान साहब, एहतजाज करेगी अपोजिशन आज ऐवान में या कि मामला तय पा गए हुकूमत के साथ? यार, हम तो इस वक्त पोजीशन में, मैं अभी ज़मानत कबल गिरफ्तारी करवा के आ रहा हूँ अदालत से और हमारी जनाब तकरीबन 19 के करीब MPA के जो इससे पहले भी 4-4, 6-6 पिछले 20 दिनों के अंदर करवा चुके हैं मुख्तलिफ केसेस के अंदर। हम तो हालत जंग में हैं। हाँ, हुकूमत जो है वो हालत भंग में है। उसको इस वक्त ताकत का नशा, ताकत की भंग का नशा है, जुल्म और जबर की भंग का नशा है, इक़्तिदार की भंग का नशा है। पूरे का पूरा आले शरीफ सुनियाँ हो जान गलियाँ में मिर्ज़ा यार नशे के मुतरादिफ जनाब, उनको तो पूरा इस वक्त भांग के नशे में है। लेकिन हम इस वक्त हालत जंग में हैं। आप ये बताइए कि आप कहते हैं कि पंजाब जो है वो गैर कानूनी है,
आज स्पीकर बजाज असेंबली अगर चेयर करते हैं इजलास तो स्टैंप लगा देते हैं कि अब जो वज़ीर आला है वो बिल्कुल दुरुस्त है, तो फिर आप अदालतों में क्या जवाब देंगे कि वहाँ जाके क्या? देखिए, हमने आगे भी बड़ी स्टैंप लगाई है, उल्टा हमारे पे स्टैंप लगी है जरा। हिस्ट्री में कभी, दुनिया की हिस्ट्री में कभी किसी असेंबली हॉल के अंदर उस मुल्क की पुलिस दाखिल नहीं हुई। ये पूरी पाकिस्तानी कौम सुन ले, पूरी पाकिस्तानी कौम पंजाब असेंबली के बाहर खड़ा होकर कह रहा हूँ, अगर कहीं पे दाखिल हुई हो तो मुझे आके बताइएगा, मैं पूरी कौम के सामने माफ़ी मांगूंगा। हर असेंबली और सेनेट के अपने सार्जेंट एट आर्म्स होते हैं जिनकी 100% कैपेबिलिटी, कैपेसिटी और हैसियत वो पुलिस के मुताबिक के बराबर होती है। ये दुनिया की हिस्ट्री में पहली दफ़ा आले शरीफ के माथे पे कालक लगा है, उनके सीने पे ये कालक वाला जनाब दब्बा लगा है और ये तमगा लगा है कि उन्होंने अपनी क़यादत के अंदर पुलिस को दाखिल किया सैकड़ों की तादाद में, और फिर 70, 75 और 80 साल के पार्लियामेंटेरियंस, ख़वातीन पार्लियामेंटेरियंस को अपने पाँव तले रोंदा मारा और उनके ऊपर इक़दाम कत्ल की अटेम्प्ट की, उनको छोड़ दिया गया। हमारे ऊपर दहशतगर्दी के 780A के और इक़दाम कत्ल के जनाब वो पर्चे काटे गए कि हमने बीइंग अ पार्लियामेंटेरियन हमने रास्ता रोका कि जनाब ये गैर कानूनी इक़दाम है जो पुलिस कर रही है, पुलिस को यहाँ से निकलना चाहिए। एक कानूनदान, कानून बनाने वाले की हैसियत से ये हमारा राइट था कि हम फिजिकली भी जनाब उसको रोकते, हमने रोका, हमारे ऊपर पर्चे हम करें। लाहौर में रहनुमा PTI फयाजुल हसन चौहान इस वक्त मीडिया से बात कर रहे हैं और यहाँ पर आपको